अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। शाहिद आफरीदी पे बहुत बड़े इल्ज़ामात लगे हैं, संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। इल्ज़ामात भी अपने ही बंदे ने लगाए हैं, लेकिन भारतीय चैनल पर बैठ के लगाए हैं। अब जब ये इल्ज़ामात लगे हैं नाज़रीन, तो फिर डेफिनेटली इन इल्ज़ामात की गूंज बड़ी दूर तक जाएगी। इल्ज़ामात बड़ी हसास नौइयत के इल्ज़ामात हैं। इन इल्ज़ामात में मज़हब भी शामिल है, इन इल्ज़ामात में क्रिकेट शामिल है, नेपोटिज़म शामिल है, सब कुछ शामिल है और ये सब कुछ थोप दिया गया है शाहिद आफरीदी के ऊपर। ये सब कैसे हुआ है, आइए मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि दानिश कनेरिया खुद इस वक्त स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम में क्रिकेट से बाहर हैं, ठीक है जी। लेकिन उन्होंने ये इल्ज़ाम जो लगाया है शाहिद आफरीदी पे, ये मजहबी नौइयत का है, हसास नौइयत का है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दानिश कनेरिया मज़हब के हिसाब से, या दिनेश कनेरिया उनको अगर आप कहें, उनका असल नाम दिनेश कनेरिया है। हम लोग उनको, चूँकि पाकिस्तान में हम हिंदी से इतने वाकिफ़ नहीं है, तो दानिश कह देते हैं। तो दिनेश कनेरिया जो है वो मज़हब के लिहाज से हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका इल्ज़ाम भी यही है कि जब वो टीम का हिस्सा थे तो शाहिद आफरीदी उनको उनके हिंदू मज़हब के होने की वजह से अक्सर तंग किया करते थे, अक्सर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और उनके लिए मुश्किल क्रिएट करने वाला सिर्फ एक शख्स था, वो थे शाहिद आफरीदी। उन्होंने कहा क्या, मेरे सामने लिखी हुई डिटेल है, मैं आपको, चूँकि उनका इंटरव्यू है, मैं नहीं चाहता कि उनके इंटरव्यू के अल्फाज को मैं अपने अल्फाज में डालूँ, कोई एक जुमला ऊपर नीचे हो जाए। तो एग्जैक्ट जो वर्ड्स दिनेश कनेरिया ने कहे हैं, मैं वो तमाम के तमाम जुमले आपके सामने में नोट रखने जा रहा हूँ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई मिलती है ताकि हम आप लोगों के लिए मजीद वीडियोज़ बनाएं, मजीद कंटेंट क्रिएट करें, ठीक है जी। अच्छा, वो कहते हैं जनाब कि दानिश कनेरिया जो कि ऑलरेडी स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम में मौजूद हैं, उन्होंने भारतीय टीवी को इंटरव्यू दिया और इल्ज़ाम लगाया कि साबिक चेयरमैन एजाज भट्ट जो है वो भी मेरा मौक़िफ़ तस्लीम करने से इनकार करते रहे और उन्होंने कहा कि हिंदू होने की वजह से साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का मेरे साथ रवैया दुरुस्त नहीं था और वो मुझ पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालते थे। ये अब आप सुन लें खुद बात। उन्होंने भारतीय टीवी को इंटरव्यू दिया और कहा कि जो एजाज भट्ट साहब थे, साबिक चेयरमैन जो थे पीसीबी, वो भी मेरी बात नहीं सुनते थे और इसी तरह से मेरी क्रिकेट ख़त्म हो गई। सबसे पहले शोएब अख्तर ने आफरीदी के बारे में ये बात सरकारी टीवी पर आकर कही कि पाकिस्तानी टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल थे, मेरे मसाइल हमेशा शाहिद आफरीदी के साथ रहे क्योंकि वो टीम में मुझसे अच्छा रवैया नहीं रखते थे और मुझे हमेशा गिराने की कोशिश करते थे। तो ये एक रहा है कि मतलब शोएब अख्तर को भी शाहिद आफरीदी के रवैये से कंप्लेन रही है। तो शाहिद आफरीदी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़े स्टार हैं, पर अगैन कुछ लोगों को शिकायत रही है आफरीदी साहब से। उन्होंने कहा कि आफरीदी का क्रिकेट में बड़ा नाम है, वो मेरे डिपार्टमेंट के कप्तान थे। अब ये दिनेश कनेरिया अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे डिपार्टमेंट के कप्तान थे, इसलिए वो मुझे डिपार्टमेंट में बाहर बिठा दिया करते थे। मुझे काउंटी क्रिकेट खेलना होती थी, अगर डिपार्टमेंट में नहीं खेलता तो काउंटी मुहादे में मुझे मुश्किलात पेश आती थी। जबकि शाहिद की जगह जब यूनुस खान कप्तान बने तो मुझे सारे मैचेस खिलाए गए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है कि जैसे ही यूनुस खान कप्तान बनते हैं मुझे मैचेस खिलाना शुरू कर देते हैं, जबकि शाहिद आफरीदी जो है वो मुझे 12वें खिलाड़ी, बल्कि उससे भी ऊपर अगर चले जाएं आप, तो मुझे बाहर बिठाया करते थे। उन्होंने कहा कि आफरीदी का, अच्छा अगेन दानिश कनेरिया ने इल्ज़ाम ये भी लगाया कि फील्डिंग प्रैक्टिस में भी शाहिद आफरीदी मुझ पर जुमले कसते थे। अब ये बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है और अगेन ये जुमले अकॉर्डिंग टू दिनेश कनेरिया ये बड़े हसास नौइयत के जुमले होते थे जिनमें मेरा मज़हब भी शामिल होता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर ऐसा है तो बड़ी अफसोसनाक बात है। शाहिद आफरीदी साहब का बहुत बड़ा नाम है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम उन सब की, लेकिन अगर ऐसा उनसे ज़रज़द हुआ है तो गलत है। अच्छा, जुमले क्या कसते थे? वो कहते हैं, एक बार जब मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी मिली तो शाहिद आफरीदी ने मुझे फील्डिंग प्रैक्टिस में वो जुमले कसे या वो जुमले कहे जिन्हें मैं टीवी पर बयान भी नहीं कर सकता, यानी सिर्फ इस वजह से कि मुझे ए कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आपको पता है ना, जो लोग क्रिकेट जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरीज होती हैं, ए कैटेगरी होती है, बी कैटेगरी होती है, उसी हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, मैच फीस मिलती है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। अच्छा, वो मुझे नज़रअंदाज करते थे, मैं उनके साथ बातचीत भी नहीं करता था और दूर रहता था, यानी इस कदर दूरी थी उनकी शाहिद आफरीदी से। बेसिकली अपने करियर को एंड करने का जिम्मेदार भी दिनेश कनेरिया शाहिद आफरीदी साहब को ही ठहरा रहे हैं। अच्छा, दिनेश कनेरिया ने यह भी कहा कि मोहम्मद यूसुफ ने, या उस वक्त यूसुफ यूहन्ना हुआ करते थे, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे सपोर्ट किया।
यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इस्लाम कबूल किया था ना यूसुफ साहब ने। एक डिनर में सदर मुशर्रफ ने कहा कि अगर तुम्हें कोई तंग करे तो मुझे बताना, मैं शाहिद की वजह से डिस्टर्ब रहता था। तो बेसिकली उन दिनों में मोहम्मद यूसुफ साहब इस्लाम कबूल कर चुके थे, तो उनको लगा, परवेज़ मुशर्रफ साहब को लगा अकॉर्डिंग टू दिनेश कनेरिया कि दिनेश कनेरिया पर भी जो है वो हो सकता है कुछ दबाव हो, जिसकी वजह से उसको भी कहा जा रहा हो कि तुम इस्लाम कबूल करो। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा था अगर तुम्हें कोई तंग करे तो तुम मुझे बताना। साबिक क्रिकेटर ने कहा कि मोहम्मद यूसुफ पर इस्लाम कबूल करने के लिए किसी ने दबाव नहीं डाला था। अच्छा, वो ये बता रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था और मुसलमान बनना इनका ज़ाती फ़ैसला था। शाहिद आफरीदी को दीगर खिलाड़ी कहते थे कि इसे तंग ना करो, मैं खुश नसीब हूँ कि पाकिस्तान टीम में तमाम खिलाड़ी मुझे सपोर्ट करते थे। अच्छा, अब इस पे जो है वो एक हुआ है कि अफरीदी साहब ने भी कहा है, अफरीदी साहब का मौक़िफ़ भी आया है, लेकिन उससे पहले दिनेश कनेरिया कहते हैं कि जब स्पॉट फिक्सिंग पे मुझ पे पाबंदी लगी तो दिनेश कनेरिया के बारे में शाहिद अफरीदी ने कहा था कि बिल्कुल ठीक हुआ है, लेकिन जब वही पाबंदी मोहम्मद आमिर पे लगी तो फिर उस पे शाहिद अफरीदी साहब ने कहा था कि ये अच्छा नहीं हुआ, ज़्यादती हुई है मोहम्मद आमिर के साथ। तो ये भी कोट कर रहे थे दिनेश कनेरिया के, जनाब देखें ये एक यहाँ पे डिफरेंट मौक़िफ़ अपनाया गया अफरीदी साहब के बारे में। अच्छा, अफरीदी साहब ने आगे कहा है कि जिस वक्त अब उनकी तरदीद आई है, पहले तो उनका मौक़िफ़ मैंने बताया आपको दिनेश का, अब अफरीदी साहब की तरदीद आई है कि पहली बात तो ये ऐसा कुछ नहीं था, और दूसरी बात ये कि जिस ज़माने की वो बात कर रहे हैं दिनेश कनेरिया, उस ज़माने में मैं ख़ुद भी इस्लाम को अभी समझने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि स्पॉट फिक्सिंग में दिनेश कनेरिया ने मुल्क भर का नाम बदनाम किया, अपनी क्रिकेट खुद ख़त्म की, वो सस्ती शोहरत और पैसे कमाने के लिए इल्ज़ाम लगा रहा है। दिनेश कनेरिया मेरे छोटे भाइयों की तरह था और मैं इसके साथ कई साल डिपार्टमेंट में भी साथ खेला। अब 15-20 साल बाद दिनेश कनेरिया को ये इल्ज़ामात क्यों याद आने लगे, इनका क्या किरदार है, इसका सबको इल्म है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा रवैया दिनेश के साथ ख़राब होता तो इसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या हबीब बैंक में मेरी शिकायत क्यों नहीं की। आज हमारे दुश्मन मुल्क में इस किस्म के मजहबी जज्बात उभारने वाले इंटरव्यूज़ दे रहा है। ठीक है, ये आपको याद, मैं बताता चलूँ कि ये इंटरव्यू बेसिकली दिनेश कनेरिया ने भारत में बैठ के दिया, भारतीय टीवी चैनल को। अब फैसला आपने करना है कौन सही है कौन गलत है। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।